ओम शांति। तो हम जनवरी मास स्पेशल जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कल हम अव्यक्त संदेश को जो सुन रहे थे कि बाबा से सभी बच्चों ने एक प्रश्न पूछा कॉमन में। जब बाबा सभी को आंसर्स दे रहे थे, काश ईशु दादी को भी याद किया दादा ने, बाबा ब्रह्मा बाबा ने, और उसके पश्चात जो कॉमन प्रश्न था वो बाबा सभी को सुना रहे हैं आज अव्यक्त संदेश के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा। प्रश्न है, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो कुछ भी बोला नहीं पिछाड़ी के समय में। बाहर का सीन तो हम सभी ने सुनी, बाहर की सीन जो थी वो सभी ने सुनी, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहता है। ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या था वो सभी सुनना चाहते अनुभव। तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उतने ही स्पैन में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो ये था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। पहले बाबा कहते हैं युद्ध भी कैसे चली, जोर से चली। हिसाब किताब शरीर का छूटना, फटाफट कर्म भोग समाप्त करना। तो बाबा कहते हैं कि पहले जोर से चल रही थी युद्ध। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए हैं वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी हो देख रहा हूं। जैसे अखाड़े में बैठ मलयुद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात तो दर्द जो था तो बिल्कुल निर्बल हो गया। कर्म भोग या हिसाब किताब या जो दर्द था वो बिल्कुल ही निर्बल हो गया, अर्थात योग बल की विजय हो गई, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पाली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बात कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, व और कोई भी संकल्प नहीं था। दूसरा किसी के प्रति विशेष संकल्प नहीं था, कि शुद्ध मोह था, बच्चों के प्रति संकल्प था। तीसरे तरफ ये भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं कि अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा, बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है, भल साकार रथ गया लेकिन ब्रह्मा रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में। यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं,
बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो रैदर और ज्यादा सेवा के लिए फ्री हो गए ना, तो मतलब तो रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट अर्थात 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है, जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। तो कैसे बाबा समय पर गुलजार दादी को वतन से भेज भी देते थे। फिर अगला जो संदेश है, 8वां संदेश। आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे। चारों ही अव्यक्त हो गए थे ना, अर्थात चारों ही साकार दुनिया से एडवांस पार्टी के पार्ट में रोल में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मीठी मम्मा सभी बच्चों से स्नेह रखती थी तो हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये जो प्लान्स आदि क्या है? बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे होते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे ये भी स्थापना के कार्य की बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के मुआफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी, और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो ऐसे बाबा ने संगठन का महत्व समझाया। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे स्पेशल जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों के आधार पर। ओम शांति।